हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 एग्जाम के लिए बताने वाले हैं। वो आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में होने वाला टॉप सिलेक्टेड सवाल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। देखिए यहाँ पर सवाल पहला क्या बोल रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना का आपको विशेषता पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत उन्नत है। उन्नत मतलब बहुत ही अच्छा है। नगर जो आयताकार है, क्या है, एक तरह से आयताकार ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ है। नगर जो हमारा किस पैटर्न पर बना है, आयताकार ग्रिड पैटर्न पर बने हुए हैं। सड़कों का समकोण पर कटना है, सड़क जो है इस तरह समकोण पर कट रहा है। ठीक है, पक्की ईंटों के मकान बना हुआ है। उसका विकसित जल प्रणाली वहाँ पर अच्छा, बहुत सारा सुंदर जल प्रणाली भी बहुत मस्त है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रत्येक घर में स्नानाघर मतलब एक तरह से नहाने वहाने की सुविधा, नालियों की व्यवस्था बहुत ही अच्छा से है। अब इसका देखिए टोटल इंग्लिश है, तो आप अपना इंग्लिश जिसका ज़रूरत है वो देख सकता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए तो क्वेश्चन में दूसरा क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की व्याख्या करें। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस किस कारण से हुआ। अगर आपको शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछा रहा है तो आप सिर्फ 4 से 5 पॉइंट लिख देंगे। अगर हमको लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ रहा है 5 नंबर में, तो आपको पॉइंट के साथ उसको डेफिनेशन भी करके देना होगा। तो हम लोग शॉर्ट के बात किए हैं जो क्या क्या कमी है। तो बोल रहा है सभ्यता के पतन के कारणों के कारण क्या है, तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन होने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण माना गया। उसका नदियों का मार्ग बदलना, नदी का मार्ग बदला है। दूसरा बाढ़ आया है। चौथा व्यापार में गिरावट हुआ। संसाधनों की कमी के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, मतलब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी को हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन, इसका डिफिनेशन दे देंगे। दूसरा नदियों का मार्ग बदलना, दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा। बाढ़, तीसरा डिफिनेशन हो जाएगा। व्यापार में गिरावट, चौथा का डिफिनेशन दे देंगे। संसाधनों की मांग में कमी, इन हम लोग 5 तरह से डिफिनेशन दे देंगे। तो यहाँ हमें समझ में आ गया इतना पॉइंट। आपको अगर डेफिनेशन बोले तो अगर लॉन्ग में बोलेगा तो यही सबका डेफिनेशन लंबा लिख देना है 5 नंबर। अगर शॉर्ट में बोलेगा तो हम लोग शॉर्ट में कर देंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका इंग्लिश में अगर देखना है तो इसका इंग्लिश में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, जो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या क्या, मुख्य विशेषता क्या क्या। देखिए ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य से कोई भी टाइप का अगर विशेषता बोले, उद्देश्य बोले, कुछ भी बोले, तो आपको इसी टाइप के आंसर लिखना है। तो अगर बताने की जरूरत नहीं। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, राजा सर्वोच्च होता था, प्रांतों का प्रशासन कुमारों द्वारा किया जाता था, गुप्तचर व्यवस्था वहाँ का मजबूत था। बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर में अगर आपको आएगा तो आपको लिखना है। ठीक है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन की बात यहाँ नहीं करें। देखिए इसका इंग्लिश में आपको डेफिनेशन सब चीज़ दिया हुआ है। और चौथा देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो अशोक के धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बोलो अशोक का धर्म जो नैतिक मूल्यों पर आधारित था, किस पर था, तो नैतिक मूल्यों पर आधारित था, जिसमें बोला गया है कि अहिंसा, सहिष्णुता, माता पिता का सम्मान करना है, आपको मतलब लड़ाई झगड़ा इस तरह से नहीं करना है, सभी धर्मों का आदर शामिल था। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है दूसरे धर्मों को आपको आदर नहीं करना है या बेइज्जती करना है, इस तरह से आपको नहीं करना, सभी धर्मों को समान आदर करना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया अशोक के धर्म के अवधारणा में। सेम आपका इंग्लिश में भी यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या बोला, ये सवाल कितना बार पूछा भी गया, वर्ण व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या क्या इफेक्ट हुआ है। ठीक ना, वर्ण व्यवस्था का। तो बोल रहा है वर्ण व्यवस्था ने समाज के वर्गों को बांट दिया है, अलग अलग वर्ग में बांट दिया है। इसमें से कुछ सामाजिक वर्ग में बांटा है, कुछ असमानता, कुछ भेदभाव, देखते हैं अलग अलग बढ़ते जा रहा है। सामाजिक भेदभाव हो जाता है, असमानता हो जाता है, भेदभाव, ये सब में बंटवारा कर दिया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखते हैं, तो बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षाएं क्या है, बौद्ध धर्म का विशेषताएं क्या है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर छोटा में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही सब बात लिख देना है। 4 यहाँ पर क्या लिखिएगा, 4 आर्य सत्य है, एक अष्टांगिक मार्ग है, दूसरा अहिंसा है, तीसरा आपका मध्यम मार्ग है। बौद्ध धर्म में मुख्य शिक्षा है, ये सब आपको बौद्ध धर्म का मुख्य शिक्षा। आपको अगर लंबा में लिखना है तो पूरा उसका अगर 5 नंबर में बोल दिया तो लॉन्ग क्वेश्चन बाद में आपको बताएंगे। जो बौद्ध धर्म का जो जीवनी है सब चीज़ पूरा इसका बाद में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका इंग्लिश में सेम टू सेम है। अब देखिए यहाँ क्या बोला, स्तूपों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। स्तूप का जो है धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है बताइए।
तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जो स्तूप बौद्ध धर्म के प्रतीक थे, स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म में क्या था, प्रतीक था, जहाँ बुद्ध के अवशेष कुछ मिला गया था, कुछ रखा गया था। ये पूजा और तीर्थ स्थल भी थे। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि दोनों चीज़ के बारे में है जो बोला है सवाल में। क्या क्या सवाल में बोला है, धार्मिक और ऐतिहासिक। तो बहुत सारी चीज़ का खोज मिला है तो उससे हमको ऐतिहासिक पता चलता है, वहाँ पर पूजा पाठ भी होता था, इससे हम लोग धार्मिक का भी पता चलता है ना। अब आगे देखते हैं, इंग्लिश भी यहाँ सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब देखिए, अल बरूनी के भारत संबंधी विचारों का वर्णन करिए। तो अल बरूनी ने भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और परंपराओं का निष्पक्ष अध्ययन करना यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हुआ। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भक्ति आंदोलन की विशेषता बताइए। जितना भी सवाल हम आपको बता रहे हैं सिर्फ 2 से 3 नंबर में सवाल आपको लिखना है, लोग में सब नहीं लिखना है, वो बड़ा बड़ा लिखना है आपको। तो बोल रहा भक्ति आंदोलन ने जाति भेद का विरोध किया, भक्ति आंदोलन ने जाति भेद का विरोध किया और ईश्वर से व्यक्तिगत प्रेम पर बल डाला। ये आपको लिखना है भक्ति आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम टू सेम इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ। अब सूफी परंपरा का सामाजिक प्रभाव क्या था। तो बोल रहा है सूफी संतों ने प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश फैलाया। दूर दूर तक सभी चीज़ को इसमें जुटने बोला है, जोड़ा गया, सभी चीज़ मानवता का संदेश फैला रहा है, एक दूसरे में भाईचारा है, और यही सब यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का वर्णन करिए। तो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था का वर्णन बोल रहा है, तो अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प जो हाथ से काम किया जा रहा है उस पर आधारित था। विदेशी व्यापार अत्यंत भी विकसित वहाँ पर था। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, जो अर्थव्यवस्था में कृषि था, व्यापार था, हस्तशिल्प पर आधारित था, सब चीज़ हो रहा था, ठीक है। यहाँ इंग्लिश भी आपको लिखा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुगल प्रशासन में यहाँ क्या बोल रहा है, मनसबदारी व्यवस्था समझाइए, मनसबदारी व्यवस्था समझाइए, मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। तब इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है मनसबदारी एक सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था था। कैसा था, सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था था, जिसमें अधिकारियों को रैंक दिया जाता था, भाई किस रैंक का अधिकारी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अकबर की धार्मिक नीति की व्याख्या करें। तो बोल रहा अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई और सुलह कुल की नीति लागू किया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं और प्रभाव बताइए। तो बोल रहे हैं इसमें जमींदारों की भूमि का मालिक बनाया गया है। स्थायी बंदोबस्त में क्या है, कोई भी ज़मीन जो है जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा। मान लिया भूमि का अगर मालिक बना देंगे तो जो किसान का काम कर रहा उस पर क्या हो रहा है, जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो इसका शोषण भी बढ़ जा रहा है, उसको परेशानी किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखने वाले हैं तो हम लोग देखिए इसका इंग्लिश में लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम बताइए। तो बोल रहा है कि 1857 में विद्रोह के कारण बताइएगा। तो बोलिएगा राजनीतिक है, आर्थिक और धार्मिक कारणों से क्या विद्रोह हुआ, लड़ाई झगड़ा इस तरह से हो रहा है। इसके बाद कंपनी भी धीरे धीरे कंपनी शासन भी समाप्त हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको टोटल 15 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे।